हेलो स्टूडेंट्स, आज रैंक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कंपटीशन के आधार पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रैंक बताऊंगा सबसे पहले आपको, तब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा कि रैंक कब कितनी होती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू, मैंने ये एग्जांपल ले लिया 1 2 3 -1 -2 -3 2 4 6। अब हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन की रो और कॉलम जीरो बनाने की। जैसे भी आप जीरो बनाएं 12th लेवल के हिसाब से, ऐसे ही जीरो बनाएं। तो मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 और R2 प्लस 1/2 R3। अब देखते हैं क्या क्या जीरो बनता है। यहाँ में इसे जोड़ेंगे 0 0 0, इसमें दो की भाग करके इसमें जोड़ेंगे 0 0 0, यहाँ 2 4 6। तो हमने यहाँ क्या देखा, इस मैट्रिक्स की एक रो जीरो नहीं है। क्या रो जीरो नहीं है? एक रो, इसलिए इसकी रैंक 1 होगी। समझ गए क्या होगी रैंक 1। एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, 3 4 5 5 6 7 8 10 12। अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो आपको माइंड लगाना है कैसे करें। मैंने कैसे बनाया कि इन दोनों को प्लस करूं, इसमें से माइनस कर सकता हूं। तो कैसे लिखेंगे, R3 माइनस R1 प्लस R2। तो आप करके देखिए, इन दोनों को प्लस, पहले तो इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 6 7, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे 0, दोनों को प्लस करके इसमें से 0, दोनों को ये 0। अभी हम इसमें से और जीरो बना सकते हैं, लेकिन ये बात है कि इसमें पूरी रो या पूरा कॉलम अब जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी कै रो जीरो नहीं है, दो रो जीरो नहीं है, तो इसीलिए इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये सिंपल तरीका है। थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है कि किसी मैट्रिक्स की हम डिटर्मिनेंट करें, उसकी एक रो या एक कॉलम जीरो ना हो तो उसकी रैंक 1 होती है। यदि उसकी दो रो या दो कॉलम जीरो ना हो तो रैंक 2 होती है। तीन रो या तीन कॉलम जीरो ना हो तो रैंक 3 होती है। यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो जीरो हो तो उसकी रैंक 0 होती है। ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में रैंक जितनी भी आए, जैसे सपोज करो इसकी रैंक 1 आई, इसे नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं बनाता तो इसे ऐसे लिखता I1 0 0 0 एंड रैंक 1। अगर इसकी रैंक यहाँ 2 आई है तो यहाँ 2 लिख देता। अगर R आ जाती तो यहाँ R लिख देता। जितने यहाँ नंबर होते हैं उस मैट्रिक्स की उतनी रैंक कहलाती है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं जो बहुत ही सरल है, छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो लाइन के। देखिए इस क्वेश्चन के मैंने कई पार्ट बनाए हैं। तो फर्स्ट पार्ट, इसकी रैंक कितनी होगी, हमने देखा इसके सभी एलिमेंट जीरो जीरो हैं, तो इसकी रैंक जैसे कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या नन। ऑब्जेक्टिव बना दिया मैंने, तो इसकी रैंक क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो हैं। इस क्वेश्चन की आप रैंक देखिए, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2। तो ऑपरेशन लगाने पर ये 0 0 1 1। हमने क्या देखा, इस मैट्रिक्स की ये रो जीरो नहीं हो सकती, तो एक रो जीरो नहीं है, इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन यहाँ के यही बन जाएंगे सब। ठीक है, इस मैट्रिक्स की ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप कितने भी ऑपरेशन लगा लीजिए इसका यही रहेगा, ना रो जीरो होगी ना कॉलम। तो इसकी ना तो पहली रो जीरो ना दूसरी, या ना कॉलम जीरो। तो इसकी क्या रैंक हो गई बताइए। इसकी दो रो या दो कॉलम जीरो नहीं है तो रैंक 2। ऑप्शन आप इन्हीं को लिख सकते हैं, जैसे कि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी कि नन, क्योंकि 2/2 का 3 तो हो नहीं सकती। तो इसकी रैंक कितनी है, 2 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मैट्रिक्स की ये भी हमारा जो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, इसकी भी कोई रो अब जीरो नहीं हो सकती, कितना भी ऑपरेशन लगा लें। R1 माइनस R2 कर लें, चाहे C1 माइनस C2 कर लें, फिर भी यही रहेगा। तो इसकी रैंक कितनी है, जल्दी बोलो। इसकी रैंक कितनी है, 2 ही है। ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या नन। ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन 3/3 का है, तो ये रो भी जीरो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑपरेशन आप कुछ भी लगा लो, डायगोनल में अगर एलिमेंट है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी रैंक कितनी होगी, बोलिए। इसकी 3 रो जीरो नहीं है तो इसकी रैंक 3 होगी। ठीक है, इसकी ऑप्शन 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी क्या 3 होगी, ये मैंने ऑप्शन बना दिया तो 3 होगी। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको सरल करते हैं, इसकी तो कोई पता ही नहीं है हमें। 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो वैसे हम इसका या तो आर में ही ऑपरेशन लगा देते हैं या सी में। एक बार ऑपरेशन लगाओगे तो दोबारा में जीरो जीरो हो जाएंगे। जैसे मैं लगा रहा हूं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो इसमें से इसे घटाओगे -1 -1 -1, इसमें से इसे माइनस करोगे -1 -1 -1। इस पर कोई फर्क नहीं है। फिर एक ऑपरेशन और लगा दीजिए आप, C1 माइनस C2। तो ये 0 0 0 -1 -1 -1 3 4 5। अभी हम और ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें। अब मैंने लगा दिया इसमें यहाँ R1 माइनस R2
R2 माइनस R3, देख रहे हैं कोशिश करके ज़्यादा जीरो बन जाए, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। R1 माइनस R2, इसमें से इसे घटाओगे 0, इसमें से इसे घटाओगे -1, R2 माइनस R3 0 -1, क्या बचा -1 और 5। अभी और जीरो बन जाएंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी एक कॉलम और दो कॉलम जीरो ना है। रो तो तीनों जीरो ना है, लेकिन मिनिमम देखते हैं, रो तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये, लेकिन कॉलम क्या जीरो ना है, दो, इसीलिए इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। अभी बताया था ना मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व भी करते हैं हम, कितनी रैंक आती है। चलिए सी में ही ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो ये 1 माइनस 1 0, इसमें से इसे घटाओगे -1, इसमें से इसे घटाओगे -3, इसमें से इसे घटाओगे 0, इसमें से इसे घटाओगे -2, इसमें से इसे घटाओगे -4। इस पर कोई फर्क नहीं है। आइए अब देखते हैं, ये तो कोई जीरो होगा नहीं, अब इसमें जीरो हमें करना है। हम क्या देख रहे हैं, R3 माइनस 2R2, तो कुछ जीरो बन रहा है, आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो 0 0 1 -1 -2 4, इसमें 2 की गुणा करो, इसमें से माइनस करेंगे तो -1, 2 की गुणा करो, इसमें से करेंगे 0, 2 की गुणा करो, इसमें से करेंगे 0। अभी हमने क्या देखा कि इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होंगे, या इस 2 की वजह से मैं इस, ये 2 है ना, इसकी वजह से इसे 0 कर सकता हूँ। कैसे, मैंने लिख दिया C1 माइनस 1/2 C2, 0 हो गया। इसको भी 0 कर देते हैं, C4 प्लस 2C2, तो ये भी 0 हो गया, ये 0, लेकिन ये 0 नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, तो डायगोनल में अब एलिमेंट 0 नहीं होंगे, इसीलिए इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि ये भी रो 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, ये भी 0, तो रैंक कितनी होगी, 3 होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, एक और एक, दो रो 0 नहीं है, दो कॉलम 0 नहीं है, इनको कोशिश में करूं तो 0 होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ में 2 की मल्टीप्लाई करें, इसे माइनस करूं तो फिर यहाँ बच जाएगा, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। बस आपको ये देखना है, किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जब तक करनी है जब तक सब जीरो होने की कगार पर ना हो जाए, लेकिन जब जीरो नहीं होते तो वही रैंक हो जाती है। जैसे मुझे दिखाई दे रहा था ये, क्योंकि ये जीरो होंगे ही नहीं, तो ये तो तुम्हें भी देखना है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। इसके मैंने ऑपरेशन लगा दिया की वजह से ये जीरो, ये जीरो, ये तीनों जीरो नहीं होंगे, तो रैंक 3 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम रैंक 3 ही हो सकती है, तो उसकी रैंक कितनी होगी बताओ, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी कि 0, 3 होगी। द रैंक ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n, तो उसकी रैंक कितनी होगी, n होगी, n माइनस 1 होगी, 0 होगी कि n प्लस 1 होगी, n होगी। जितने ऑर्डर का होता है उतनी रैंक होती है। इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n ऑर्डर का कैन बी एक्सप्रेस ऐसे, तो इसकी रैंक कितनी होगी, यहाँ कितना लिख रहा है, r लिख रहा है, बोला था, तो नॉर्मल फॉर्म में ये कितनी है, r है, तो रैंक कितनी होगी इसकी, r होगी, r माइनस 1 होगी, r प्लस 1 होगी कि 0, इसकी रैंक r होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये क्वेश्चन यही है, 2 बार ऑप्शन में आ गया, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स ए हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, माइनर ऑर्डर कितने हैं, r हैं, तो रैंक उसकी जो होगी मैक्सिमम r के बराबर या r से बड़ी होगी, तो ये रैंक a, ये भी नहीं है तो छोटी है, ये भी नहीं, ये सही है इसका। इफ ए मैट्रिक्स ए हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r एंड ऑल माइनर ऑफ हायर ऑर्डर 0, या क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर, कितने, जितने ऑर्डर का होता है उतनी ही मैट्रिक्स होती है, बाकी चाहे हायर 0 हो, तो इसका मतलब ये सही है। आगे देखिए ये क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स सच दैट, जब प्रोडक्ट, जब 2 मैट्रिक्स हो तो उनका लेस देन एंड इक्वल मिनिमम होता है, ये याद रखना, ये हर क्वेश्चन हर बुक में मिलता है ये क्वेश्चन, रैंक ए बी इज लेस देन एंड इक्वल मिनिमम रैंक ए, मिनिमम रैंक बी। इस क्वेश्चन को देखिए, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m गुणा n इज लेस देन एंड इक्वल m, लेस देन एंड इक्वल n, लेस देन मिनिमम, यही होगा मिनिमम, यही वाली बात है, तो मिनिमम m n होगा। तो इसके यही क्वेश्चन थे रैंक के। अगला टॉपिक लीनियर इक्वेशन का है, उसके भी मैं ऑप्शन लेके आऊंगा, आप इसे देखिए अच्छी तरह से, और मॉडल पेपर भी आप खरीद लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा हो 100%, ठीक है।